किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, आपके गांव में अपनी लड़की का मैं भला लड़का से विवाह कर रहा हूँ, तो लड़का कैसा है? भले ही वो थोड़ा काला है, कलूटा है, अनपढ़ है, गवार है, कमाता नहीं है, लेकिन उस समय आप अगर कहे वो लड़का तो बिल्कुल एकदम समझो दूध का धोया है, बिल्कुल बेचारा बड़ा सीधा सरल और इतना कमाता है, बड़ा दिमागदार है, उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दोगे, उसका विवाह हो जाएगा, घर बन जाएगा, तो उसका हित हो जाएगा। या लड़की का विवाह हो या लड़के का विवाह हो, किसी का जीवन बन जाएगा। कोई भी किसी का हित हो वो झूठ नहीं माना जाता है, लेकिन बात पर कोई है बयाना में क्रॉसिंग पर खड़े हैं बन रहेंगे। अरे सच बताओ ना कि जो है या सुनार गली में है या गांधी चौक पर है या रेलवे स्टेशन पर है, ये व्यर्थ का झूठ है, व्यर्थ का असत्य है। कहीं आप खेल कूद रहे हो, किसी ने फोन किया कहाँ हो, बैठ के ताश खेले, बता रहे नहीं वो मैं सत्संग में बैठा हूँ, कथा में बैठा हूँ, मंदिर में पूजा कर रहा हूँ। इसलिए ईमानदारी सच्चाई, जहाँ सत्य होता है वही सुकृति होती। महाराज दशरथ की बात सुनकर कैकेयी ने कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप मना कर दोगे? तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं राम की कसम खाता हूँ, जो मांगोगी वो मैं आपको दे दूंगा। देखो एक बात कहें, कसम जल्दी खाना नहीं चाहिए। बहुत लोग बहुत चालू है, अपनी कसम नहीं खाएंगे, तेरी कसम खाओ तो खाओ, अपनी कसम खाओ, उसकी कसम क्यों खाते हो? उसकी कसम खाएंगे और वादा भी पूरा नहीं करेंगे, हानि हो तो उसकी हो। दूसरे की कसम नहीं खाना चाहिए। पहली बात खाना ही नहीं चाहिए, खाना है तो रोटी खाओ, मिठाई खाओ, फल खाओ, कसम खाने की कौन सी चीज है? महाराज दशरथ ने कहा कि कहीं मुझे राम की कसम है, जो मांगोगी वो आपको आज मैं दूंगा। तो कैकेयी सुंदर वस्त्र पहन करके बढ़िया श्रृंगार करके महाराज के सामने आई और कहा महाराज बुरा मत लगाना, आप हमारे प्राण वल्लभ हो, आप हमारे पति देवता हो, प्राणों से ज्यादा हमको प्रिय हो, लेकिन हमारे दिल को जो अच्छा लग रहा है वो आपको से मांग रहे हो। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी मांगो, क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा जो राज्य आप राम को देना चाहते हो वो हमारे बेटे भरत को दे दो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। इतना सुनते ही महाराज दशरथ का मुकुट दूर गिरा, जमीन पर गिरे, वो मूर्छित हो गए। कैकेयी तुमने क्या मांग लिया? राम जैसा बेटा बन जाए, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही है? महाराज दशरथ कहे कैकेयी तुम मजाक तो नहीं कर रही है, अगर मजाक कर रही तो जल्दी बता, नहीं मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कैकेयी ने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में वरदान मांग रही हूँ। और आप अपने बेटे राम को राजा बना रहे थे तो बड़े प्रसन्न थे, हमने अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा, तो क्या मैं आपकी रानी नहीं हूँ? भरत आपका बेटा नहीं है? तो आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं सच कहूं, मोरे भरत राम दुई आखी, जैसे दो नेत्र होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ऐसे हमारे लिए भरत और राम दोनों बराबर हैं। मैं तो कुल की जो परंपरा है कि बड़े भाई को राजा बनाया जाए और छोटे सब उसके अधिकार में रहे, इस हिसाब से मैं राम को राजा बना रहा था। अगर तू कहती है तो कल ही भरत को बुला करके मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ कैकेयी, ये जो दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष वनवास,
दाना ये तो वापस ले ले। केकई ने कहा न, राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। रात भर महाराज दशरथ रोते रहे, लेकिन केकई नहीं मानी। प्रातः काल हुआ, लोगों ने सुमंत जी से कहा, सुमंत जी जाकर के देखो, रोज दशरथ जी तो सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, आज क्या बात है कि महाराज दशरथ महल से बाहर नहीं निकले। सुमंत जी आए तो देखो महाराज दशरथ राम 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 रट रहे थे, मूर्छित पड़े थे। सुमंत जी ने दौड़ करके महाराज के सिर पे मुकुट रखा और कहा, महाराज आपको क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? दशरथ जी ने कहा, सुमंत हमारे भाग्य फूट गए, अयोध्या अभागी हो गई। लेकिन एक बात कहूं, मेरे बेटे राम को समझाना, वो हमारे वचनों का पालन ना करे, भले ही हमको नरक मिले। कहा जाता है जो वादा करके नहीं निभाता है उसको नरक भोगना पड़ता है। भले ही मुझे नरक मिले, लेकिन हमारे बेटे राम को कहना वो हमारे वचन को न माने, बन न जाए। राम वन चला जाएगा, इतना सुकुमार मेरा बेटा राम वन में कैसे रह पाएगा? अगर वन चला गया तो अयोध्यावासी राम के बिना जी नहीं पाएंगे। महाराज सुमंत ने केकई से पूछा, केकई एक बात बताओ, केकई को लगा कि सुमंत को बताना ठीक नहीं है। केकई ने कहा, देखो ये रात भर राम राम रटते रहे, तुम एक काम करो, राम जी को बुला ला। सुमंत जी गए, राम जी को बुला के लाए। राम जी ने कहा, पिताजी हम चारों भाइयों से कोई गलती हुई, क्या हुआ है? लेकिन जब राम जी को पता चला कि हमारी माँ केकई ने हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और भरत को अयोध्या का राज्य, तो राम जी प्रसन्न हो गए कि हमारा छोटा भाई राजा बने। ये हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात है। राम जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो लोग कहते कि अयोध्या के राजा राम जी हैं, और अब कहेंगे अयोध्या के राजा भरत जी महाराज के बड़े भैया श्री राम जी आ रहे हैं। हमारा तो और गौरव बढ़ गया। देखो एक बात कहूं, आज पहली बार, ऐसे तो माँ कहते थे, केकई को राम की माँ ही कहते थे, कौशल्या को भी माँ कहते थे, लेकिन आज भगवान श्री राम, रामायण में लिखा है कि बार बार केकई को जननी कहने लगे। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। कहा जाता है वो बेटा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और वही माता पिता होते हैं जिनका पुत्र लायक हो। लोगों की उंगली जिस पर उठे, किसका बेटा है, किसका बेटा है, गर्व से जो कहे, वो माता पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। वही पिता होता है जिसका बेटा लायक हो, वही माँ होती है जिसका बेटा नालायक हो। नहीं तो समझना चाहिए कि केवल मैंने जन्म की पीड़ा सही है, बाकी ये हमारा पुत्र नहीं है, किसी जमाने का शत्रु है जो बेटा बन करके हमसे बदला लेने आया। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कथा आती है, एक बूढ़ी माँ कुएं से जल भर रही थी। बूढ़ी थी, कुएं से जल नहीं निकल रहा था। एक महात्मा चला जा रहा था, उसने देखा कि माँ परेशान है, इसको जल नहीं निकल रहा, तो दौड़ करके रस्सी खींच के जल निकाल दिया। उस बूढ़ी माँ को जल दिया। जब वो माँ जल लेके चलने लगी तो महात्मा ने कहा, माँ तू बांझ है क्या? तुझको कोई संतान नहीं है जो आकर के जल भर के ले जाया करे? तुझको कोई बेटा बेटी नहीं है, तू बुढ़ापे में पानी भरने आती है?
अब पहले दूर भरने जाना पड़ता था, तो घर घर पानी हो गया। तो उस मन का नहीं बाबा हमको बांझ मत कहो, हमको 3-3 बेटे मैं पुत्रवती। तो महात्मा ने कहा बेटे इसीलिए होते हैं कि बुढ़ापे में सेवा करें, और तू अकेले घर का काम काज कर रही, तो बेटे तीनों गए कहाँ तुझे बूढ़ा छोड़ करके? तो उसने रोते हुए कहा माँ क्या बताऊं बाबा, एक बेटा बड़ा हमारा शराब नशा करता था और उसने गांव में झगड़ा कर लिया और पुलिस सिपाही आकर के पकड़ के ले गए हैं। 5 साल हो गई वो जेल में बंद गए, 5 साल से जेल में बंद गए, बड़ा बेटा। तो महात्मा ने कहा फिर दूसरा कहाँ गया? बाबा जो दूसरा है ना वो थोड़ा उसका दिमाग हल्का है, स्क्रू ढीला है, नंगा धड़ंगा इधर उधर घूमता रहता है, पागल है, कभी कभी इधर निकलता है तो देख लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ वो तो पागल है, बेकार है। महात्मा ने कहा फिर तीसरा बेटा कहाँ है? उसने कहा महाराज उसी बेटे के लिए तो मैं बहुत दुखी रहती हूँ, वो इतना बीमार है, चारपाई पर पड़ा रहता है, करवट भी नहीं बदल पाता है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और ये दवा लेके आई, तो अब जल लेकर के जाऊंगी पानी तो उसको दवा खिलाऊंगी। उस महात्मा ने कहा माँ जा, लेकिन एक बात कहूँ, आज से कोई कहे तो ये मत कहा करना कि मैं पुत्रवती हूँ, तो पुत्रवती नहीं है तो बांझ है। ये केवल जो 3 बेटे हैं ये बेटे नहीं है, ये किसी जन्म के शत्रु हैं जो बेटे बन करके उसको पीड़ा दे रहे हैं। पुत्र तो वही है जो माता पिता की सेवा में हो, समर्पण हो। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सब। भगवान आज केकई को बार बार जननी कह रहे हैं। देखो जननी वही होती है, हम किसी भी अधिक अपने से ज्यादा उम्र की कोई स्त्री हो उसको माता जी कह सकते हैं, माँ जी कह सकते हैं, लेकिन जननी वही होती है जो जन्म देती है। तो राम जी की जननी तो कौशल्या मैया है, कौशल्या ने जन्म दिया है, लेकिन आज भगवान केकई मैया को जननी कह रहे हैं। क्यों? भगवान बताना चाहते हैं कि सच्ची राम का जन्म केकई माँ आज तेरे द्वारा हो रहा है। भगवान ने कहा कि बस इतनी बात। पिताजी को प्रणाम किया और अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए आए बन जाने के लिए। तो देखा कौशल्या मैया फूल के हार बना के रखी थी, सुंदर सुंदर वस्त्र सजा के रखी थी, आरती सजा के रखी थी, मीठा भोग लगा करके रखी थी। क्यों? हमारा बेटा राम जब सीता बहू के साथ अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा तो अपने हाथों से अपने बेटे राजा राम को मैं ये माला पहनाऊंगी, ये भोग लगाऊंगी, अपने राजा राम की आरती उतारूंगी। राम जी सोचने लगे इस माँ को कैसे मैं समझाऊं कि माँ अब मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, अब मैं तो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। ये माँ सुनेगी तो क्या सह पाएगी? इतने में कौशल्या माँ ने पीछे मुड़ के देखा तो राम जी खड़े थे, दौड़ करके सीने से लगाया, मस्तक चूमने लगी और कहा बेटा जल्दी बता गुरुदेव वशिष्ठ ने कौन सा मुहूर्त निकाला है? देख बेटे मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जा, तेरे पिता तुझको अपना मुकुट पहना दे, तुझको राजा बना दे, फिर अपने हाथों से देख मैंने माला बनाई है और ये नैवेद्य बनाया है, मैंने आरती सजाई है, फिर मैं तेरी आरती उतारूंगी, तेरी नजर उतारूंगी। भगवान ने कहा माँ पिताश्री ने जो राज्य देने की बात की थी वो पूरी होगी, लेकिन थोड़ा परिवर्तन किया गया है। क्या? हमारा राज्य बहुत दूर तक है और हमारे राज्य में जंगल भी आता है, वन भी आता है, तो पिताजी ने निर्णय लिया है
कि राम बड़ा है तो वन का राज्य जाके संभाले, और भरत भी छोटा है तो अयोध्या में रह करके राज्य संभाले। कौशल्या समझ गई। कौशल्या ने कहा ना बेटे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस रघुवंश में जो कहा जाता है वही किया जाता है। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाकर के तेरे पिता को समझाते हो। राम जी ने हाथ जोड़ा, नहीं माँ, अपनी छोटी माँ कैकेयी की भी यही इच्छा है कि मैं बन जाऊं। तब कौशल्या रुक गई कि जब कैकेयी भी चाहती है तो फिर अब ठीक नहीं है जाना। कौशल्या जी ने कहा बेटा, अगर ये बात है तो जा, ये रघुवंश है।